नमस्कार दोस्तों, मैं अल्केश आर्या अपने यूट्यूब चैनल निम्रो आर्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और निम्रोलॉजी संबंधी जानकारी से अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जो लास्ट के दो वीडियो बनाए हैं उनका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जिससे आपको आगे का टॉपिक समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो लास्ट टू वीडियो में हमने आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था कि नंबर्स जो हैं वो प्लेनेट से कैसे एसोसिएट है। जैसे एक नंबर है तो एक नंबर सूर्य का है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक नंबर सूर्य का है, दो नंबर चंद्रमा का है, तीन नंबर बृहस्पति का है, चार नंबर राहु का है, पाँच नंबर बुध का है। तो ये सारी जानकारी हम लास्ट टू वीडियोस में ले चुके हैं और इसके साथ साथ ये भी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है कि कौन सा प्लेनेट हमारे कौन से रिलेशन को शो करता है। ये जानकारी हमें मिल चुकी है। तो हम आगे बढ़ेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की तरफ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर हमारे जीवन को इफ़ेक्ट कैसे करता है, इसको हम समझेंगे। सो मोबाइल नंबर जो होता है विच कंटेन द 10 नंबर्स। किसी के मोबाइल नंबर में, कोई भी मोबाइल नंबर हो इन इंडिया में, उसमें कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट का होता है वो। उसमें 10 नंबर होते हैं। तो हम पहले ही जानते हैं कि नंबर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये दसों के 10 नंबर जो होंगे वो आपस में मिलके 9 पेयर बनाएंगे। 5 तो डायरेक्ट पेयर हैं और 4 इनडायरेक्ट पेयर होंगे। अब डायरेक्ट पेयर कैसे है? जैसे कोई एक नंबर है 8279822460, तो 82 फर्स्ट पेयर हो जाएगा, 79 सेकंड हो जाएगा, फिर 82 थर्ड पेयर हो जाएगा, उसके बाद 827982, उसके बाद 24 नेक्स्ट पेयर, 24 के बाद 6060 लास्ट पेयर हो जाएगा। ऐसे 5 पेयर तो डायरेक्ट हो गए। और इनडायरेक्ट पेयर कैसे बनेंगे? जैसे पहला हमारा पेयर था 82, तो 2 के बाद आ रहा था 9, तो 9 में क्या हो रहा था? 2 और 9 भी मिलके आपका क्या बनाएंगे? एक पेयर बनाएंगे। ठीक है सर। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे मोबाइल नंबर में ओवरऑल 9 पेयर है। अब ये जो पेयर हैं उनकी एनर्जी जो है वो जब हमसे जुड़ती है तो हमें प्रभावित करती है। तो मोबाइल नंबर के 9 पेयर जो होते हैं वो हमारे जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये समझेंगे, अगर हम मोबाइल नंबर के 10 डिजिट का टोटल करें तो टोटल करने के बाद एक कंपाउंड नंबर आएगा। जैसे हमने मोबाइल के 10 नंबर जोड़े, जोड़ने के बाद हमें एक नंबर मिल गया 46। अगर हम 46 को सिंगल डिजिट पे ले जाएं तो 4 + 6 करेंगे 10, 10 यानी कि 1। तो 1 तो हमें मोबाइल नंबर का टोटल किस पे पहुंच गया? 1 पे पहुंच गया। अब ये 1 जो होगा वो आपके लिए लकी नंबर होना चाहिए। लकी कैसा? आपके मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है तो उसका टोटल जो है उसके लकी नंबर पे आना चाहिए या अलाइन होना चाहिए उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ। ये मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज़, अगर वो अलाइन नहीं होगा तो वो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा तो आपको जीवन में क्या कराएगा? संघर्ष। और आजकल हर व्यक्ति के पास एक या दो मोबाइल नंबर होते हैं। एक उसका पर्सनल नंबर हो सकता है और एक उसका प्रोफेशनल नंबर हो सकता है। तो हमें दोनों, अगर कोई दो नंबर रखता है तो दोनों का टोटल कैसे लेना है? हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपेटेबल यानी फ्रेंडली नंबर पे लेना है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कोई भी गलत कंपाउंड नंबर नहीं लेना है। जैसे हम अगर मोबाइल नंबर का टोटल करते हैं तो वो गलत कंपाउंड नंबर पे नहीं जाना चाहिए। उसमें दो कंपाउंड नंबर बहुत ख़राब हैं, उन पे तो जाना ही नहीं चाहिए। 82 और 84, इन दो नंबर्स के ऊपर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर का टोटल नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा और नंबर है जैसे 4 5 है, इस पे भी नहीं जाना चाहिए। ये भी खराब टोटल है। 4 5 का सम करेंगे तो 9 पे चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके ये 3 स्टेप हमें ध्यान रखने हैं कि हमारा मोबाइल नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल होना चाहिए, पहली चीज़। यानी कि हमारे बीएन और डीएन यानी हमारे मूलांक और भाग्यांक से कंपेटेबल होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, उसका टोटल जो है
टोटल के बाद जो कंपाउंड नंबर आएगा वो कंपाउंड नंबर भी अच्छे नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद ये हमें कोई मोबाइल नंबर लेना है। अब मोबाइल नंबर में जब हम मोबाइल नंबर के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उस अगली जानकारी में है क्या कि मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं, सबसे लास्ट में 4, यानी ये 4 डिजिट मिलेंगे। ये 4 डिजिट जो है वो कैसे होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल होने चाहिए। और लास्ट डिजिट जो है वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से क्या होने चाहिए, कंपेटेबल। कंपेटेबल का मतलब अलाइन होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का, फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो आपका एनिमी है। अगर एनिमी होगा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो मेन होते हैं। जो सबसे लास्ट वाला पेयर है वो 100% इम्पैक्ट देता है, और उसके बाद वाला जो पेयर बनेगा वो 90% इम्पैक्ट देता है। फिर आपका 80%, फिर 70%, ऐसे करके धीरे धीरे मोबाइल नंबर के पेयर्स की एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो मैं कुछ BNDN बता रहा हूँ, और उनका के लिए लकी नंबर बता रहा हूँ, लकी मोबाइल टोटल बता रहा हूँ एक तरीके से। तो समझ लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति का मूलांक भाग्यांक या BNDN, BN का मतलब बर्थ नंबर और DN का मतलब डेस्टिनी नंबर, यानी एक तरीके से BN का मतलब हो गया मूलांक और DN का मतलब हो गया भाग्यांक। अगर किसी भी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक बंद है तो उसे अपने मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर DN 2 पे जा रहा है तो उसे अपने मोबाइल नंबर का टोटल 4 और 8 पे नहीं लेना। किसी भी व्यक्ति का BNDN 3 है तो उसके मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे नहीं जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का BNDN 4 है तो उसके मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे और 4 पे नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति का BNDN यदि 5 है तो उसके मोबाइल का टोटल टीवी नंबर पे जा सकता है। इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति की का BNDN 6 है तो उसके मोबाइल का टोटल 3 पे नहीं जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का BNDN 7 है तो उसके मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो किसी भी नंबर पे जा सकता है, लेकिन 8 और 4 को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अगर किसी भी व्यक्ति का BNDN 8 है तो उसके मोबाइल का टोटल 1 पे नहीं जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का BNDN 9 है तो उसका मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो 8 पे नहीं जाएगा। इस तरीके से हमें मोबाइल नंबर का टोटल लेना है। इसके आगे की जानकारी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।